हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। मैं बहुत अच्छी हूँ, देख रहे हो स्माइल मेरे थोबड़े पे। तो मैं फ़िलहाल आज जा रही हूँ इमामबाड़ा और ई रिक्शा से गई हूँ और इमामबाड़ा पहुँच गई हूँ और मैंने एंट्री ले ली। मेन गेट जो है हमारा हट्टी माई के थाने की तरफ से। आई होप पता होगा गोरखपुर वालों को, बाकी तो लोगों को पता नहीं होगा। तो ये हम गए एंट्री लेते ही, जो पुराने टाइम में हमारे मिलते थे वो मिट्टी के बुढ़ा बुढ़ी वाले खिलौने, वो दिखे। फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए। जब बता दूं, मैं 27 के दिन गई थी और ये जो वीडियो पोस्ट करूँगी मैं, वो इमामबाड़ा पोस्ट वीडियो ये शायद मुहर्रम बाद ही होगी। तो एंजॉय कीजिएगा। वैसे मेला तो तब भी लगा रहेगा, तो अगर आपको जाना होगा तो ज़रूर जाइएगा। और एंट्री लेने के बाद हम दोनों ही गए हैं अंदर, जहाँ पे सोने चांदी की ताजियाँ रखी रहती है। तो उसके अंदर मतलब वहाँ तक जाने से पहले, ये जो जगह है जहाँ से मैं जा रही हूँ, यहाँ पे ना 300 साल पहले से ही एक धूनी जल रही होती है, मतलब एक आग जल रही है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं अक्सर, मैं भी गई हूँ। वहाँ से फिर एंट्री ले लिया हमने और हुप्पी ने अंदर, क्योंकि बहुत भीड़ थी। 27 का दिन था, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। तो हम लोग अंदर गए और हम लोगों ने फातिहा तो नहीं कराई, क्योंकि मतलब अभी मैं टाइम नहीं था मेरा ठीक, इस वजह से मैंने फातिहा नहीं कराई थी अभी, और बाद में मैं करा लूँगी। उसके बाद हम लोग अंदर जाने के बाद मेले के अंदर एंट्री ले लिए। इतनी भीड़ थी, इधर के साइड से गेट है, वहाँ से अंदर जाके मेले में जा रहे हैं हम लोग। देख ही रहे हो आप लोग कितनी भीड़ है, तो मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम क्या ही बताएं। लेफ़्ट राइट दोनों साइड ही मेला लगा हुआ है। फ्रंट में भी देखोगे तो ये पूरा इमामबाड़ा जो है ना, वो स्कूल भी है। तो यहाँ पे जहाँ पे लोग पढ़ते वढ़ते हैं, ये उधर की साइड है, ग्राउंड में ये मेला लगता है। यहाँ पे ये चूड़ियाँ बिक रही हैं। तुमने कहा लाओ भाई देख लेते हैं, चूड़ियाँ हैं। तो चूड़ी तो काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद वैसे बता दूँ, बारिश इतनी हुई थी, कीचड़ इतना ज़्यादा है, तो हम लोग संभल संभल के चल रहे थे। और उसके बाद अंदर मेले में एंट्री लेने के बाद यहाँ साइड में यहाँ पे फुटवेयर मिल रही है। अगर रेगुलर बेसिस के लिए आपको कहीं आना जाना रहता है तो ये बहुत सही थी यार। 150-200 रुपये में आपको यहाँ पे फुटवेयर्स मिल जाएंगी। बच्चों के टॉयज़ वगैरह बहुत सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप के पास ज़िद्दी बच्चा है तो प्लीज़ उसको लेके मत जाएं, वरना आप पूरा मेला नहीं घूम पाएंगे, सिर्फ एक टॉय की दुकान पे ही रह जाएंगे। तो ये थी टॉयज़ की शॉप। और उसके बाद हम लोग आगे गए। आगे जाने के बाद ये भीड़ में से निकलते हुए सामने ही है ये हलवे पराठे की दुकान। इतना टेस्टी ये हलवा पराठा होता है। यहाँ से फिर हम लोगों ने सेकंड वाली जो रो है वहाँ एंट्री लेने का सोचा। हुप्पी ने बोला चलो आगे वाली रो में चल सकते हैं। हमने कहा नहीं, एक काम करते हैं, सेकंड रो में देन थर्ड रो से रिटर्न ले लिया जाएगा। तो हम लोगों ने इस रो में फिर एंट्री लिया है। ये सेकंड रो है, यहाँ पे आपको बर्तन की शॉप मिल जाएगी। ये सारे नॉन स्टिक वगैरह जो बर्तन है काफ़ी सस्ते हैं। अगर कोई मतलब हॉस्टल वगैरह में रहता है ना, तो यहाँ से अच्छा खासा बर्तन वर्तन ले सकता है। और ये पुप्पी है जो कि वीडियो बना रही हैं। इनसे कह दो मेरी बना लो, तो नहीं बनाने वाली, मगर अपनी बना रही हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए यहाँ पे। और इसी के ठीक सामने ये जो ये कॉपर के बर्तन मिलते पीतल वाले, ये बड़े तगड़े लगते हैं यार, ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा और मुझे बहुत पसंद है। भीड़ होने की वजह से मैंने शॉपिंग तो नहीं की। नेक्स्ट डे में जाऊंगी तो मैं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो यहाँ पे गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही थी, बस मैंने ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बना ली। फिर बाद हम आगे गए, यहाँ पे लगी थी राजस्थानी चूड़ियाँ। ये चूड़ियों की शॉप थी। हमने कहा चलो भाई ये भी देख लेते हैं। उसके बाद जी, ये चूड़ियाँ देखने कड़े बड़े बहुत अच्छे लग रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, हमारे साइज़ की ही नहीं मिली, तो हम यहाँ से भी रिटर्न ले लिए। बगल में लगे हुए हैं अचार वचार की दुकान, उसके ठीक सामने फिर से ये छोटी सी बर्तन की दुकान है। और ये बर्तन की दुकान में टिफ़िन वगैरह काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, तो ये थी। उसके फिर बगल मतलब बर्तन तो इतने सारे, और ये शीशे की कप और वो ग्लास वगैरह है, क्रेस्टॉल वगैरह, ये सब बहुत सस्ते थे। तो अगर घर का सामान लेना है तो आप ले सकते हो। अच्छा, सबसे क्यूट ना मुझे ये वाली शॉप लगी थी, ये जस्ट बर्तन वाले के बगल में, अचार वाले शॉप के सामने के बगल वाली शॉप में थे। ये छोटे छोटे क्यूट पर्स थे, अराउंड 100 रुपीज़ समथिंग के थे। ये एक एक पर्स मुझे बहुत क्यूट लगे, बहुत क्यूट लगे। बहुत अच्छे अच्छे पर्स थे, तो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने
देखा, उसके बाद मैंने बोला इससे थोड़ा कम कर दो तो मैं ले भी लूँ, क्योंकि मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करना सही नहीं लग रहा था। ये बहुत क्यूट मुझे लगा था, क्योंकि इसका टोट बैग सेम मेरे पास है येलो कलर का, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मिनी ले लूँ मैं। बट उसने कम ही नहीं किया तो मैंने नहीं लिया, सिंपल। फिर इसके बाद इसके जस्ट बगल वाली शॉप पे हम गए। यहाँ से हमें रिंग बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी। मैंने फ़्लिपकार्ट पे एक रिंग देख रखी थी, तो काफ़ी अच्छी थी। ये थी वो रिंग, तो अराउंड 200 समथिंग थी उस पर। तो मैंने वहाँ से ना लेके यहाँ से पिंक कलर की एक रिंग ली। फिर ये खिलौने विलौने की शॉप थी उसके बगल में। हम लोगों ने बस यहाँ तफरी की और कुछ नहीं, एक दो सामान सिर्फ लिया। उसके बाद हम इस वाली रोड से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के ठीक सामने ही यहाँ पे कुछ चेन वगैरह लगी हुई थी। तो मैंने पप्पी से बोला कि कुछ लेना है तो यार ट्राई कर लेते हैं। उसने कहा कि नहीं यार क्वालिटी अच्छी नहीं, तो फिर हमने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया। अच्छा, पूरी वीडियो में यही सुनोगे कि हमने कुछ नहीं लिया, हमने कुछ नहीं लिया। इतनी गर्मी थी, क्या ही लेते। फिर उसके बाद हमने कहा यार चलो, सामने थड़ी वाला है, वहाँ पे भी छोटे छोटे पर्स लगे हुए थे। हमने कहा हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सस्ता दे दे, पर इसने भी कम नहीं किया, इसने भी वही दिया। उसने भी 100 ही बताया। तुमने फिर मुंह लटका लिया और नहीं लिया। फिर उसके बाद ये की रिंग अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ पे पता है ये वाला पर्स बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत क्यूट था। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको पता है कौन मिला, यहाँ पे हमको लगा मिला छोटू सा कैमरा और लबूबू का भाई चबूबू। ये है चबूबू, लबूबू तो नहीं, चबूबू ले सकते हो यहाँ से। तो ये देखने के बाद इसके बगल में लगी थी घड़ियाँ। तो घड़ी वड़ी कौन लेगा यार, चलती वलती है नहीं। हाँ बट कॉलेज की लड़कियां अगर लेना चाहती हैं सस्ते में तो ले सकती है, वर्थ है। फिर ये छोटी सी शॉप थी इयररिंग्स वगैरह की, बस देखा, लिया नहीं। हंसी मत उड़ाना, लिया नहीं क्योंकि नहीं अच्छी लगी। जब अच्छी लगती है तो चीज़ें ले लेती हूँ। हाँ, जो लिया है वो लास्ट में मैं दिखा दूँगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं लिया है, लिया तो है। हाँ ठीक है, हम एक एक डालेंगे क्लिप, जान लेना, हम एक एक क्लिप डालेंगे। ये 10 मिनट है और ये तुम्हारा 10 मिनट शुरू होता है अब। मैं फिर से वक्त पलट दूंगी। केवल मात्र 10 रुपए का है। ये देखिए भाई साहब, आपके गांव में आपके अरे तुम्हारे चलने के चक्कर में 50, चलो ठीक है 50, इतना। तो ये रही चूड़ियाँ जो कि थी 50 रुपए की, मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने ये ले ली। वैसे ये शीशे की थी, तो फिर मैंने कहा नहीं 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 लूँगी, शीशे की फोड़ दूँगी, इस वजह से मैंने नहीं ली। मुँह तो देख रहा है, इसी वजह से बन गया मेरा, क्योंकि ये 50 रुपए की थी और मैंने नहीं ली। फिर जो उधर से निकलने के बाद हम लोग चले गए आगे। आगे जाके हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे टॉयज़ की शॉप है, बहुत सन्नाटा है। तो हमने कहा चलो एक ट्रक ले लेते हैं, इसी से घर चलेंगे। फिर हमने बोला कि भैया की शॉप पे इतना सन्नाटा क्यों है। फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के हम लोग कहें कि चलो कल चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिल रही थी। फ्रंट जिस गेट से आई थी उस गेट से राइट हैंड साइड पे थी ये चूड़ियों की शॉप। तो यहाँ पे से मैंने ये चूड़ियाँ देखी और मुझे बहुत पसंद आई और मैंने ये चूड़ियाँ ले ली। ये फाइनली मैंने ये चूड़ी ले ली। उसके बाद जी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो हैंडी कैम भी था वो ना, मारते नहीं तो खींच के। एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग चूड़ी की शॉप पे थे, तो वहाँ पे एक आदमी था, तो वो ड्रिंक किया हुआ था। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों लोग ऐसे लोगों को एंट्री देते हैं। वहाँ पे एक लड़की के साथ वो बदतमीज़ी कर रहा था, टच हो रहा था बार बार वो उससे, और वो कुछ बोल भी नहीं पाई थी, छोटी थी और उसकी मम्मी चूड़ी लेने में। तो हम दोनों ने ही आवाज़ उठाई और हम दोनों ने ही उसे बोला और उसको वहाँ से भगवाया, क्योंकि वो बदतमीज़ था। वो सारी लेडीज़ से ऐसे ही चिपक रहा था, कमीना कुत्ता। ऐसे लोगों पर एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। फिर हम लोग आगे निकल गए। मैंने सिर्फ चूड़ियाँ ली थी वहाँ से, और ये आगे ये जहाँ झूला लगा वहाँ पे निकल गए। और ये हमें मिलते हुए लैला से हमारी पहचान लीजिए। लैला के साथ कौन है?
सो फाइनली गाइस हम लोगों का ये इमामबाड़ा घूमने का सफ़र जो 1 घंटे का था वो ख़त्म हो गया। हम लोग झूले वूले वाले की तरफ से खाने पीने वाले जहाँ पे लगता है उधर से निकल गए। और निकल के यहाँ पे हम लोग मेन फिर उसी गेट पे आ गए जिस गेट से हमने एंट्री ली थी। मैंने कहा वो फिर को थोड़ा सा बना लूँ वीडियो एक बार राउंड दे के। तो ये रहा वही जगह जहाँ से मैंने एंट्री ली थी, आप देख सकते हो। और अब हम घर जा रहे हैं और हम घर जाके अब आराम करेंगे। इसे चलिए जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। कैसा लगा? मज़ा आया? हाँ मज़ा आया, पर तो दिलाई नहीं तो ये अच्छा नहीं लगा। हम तो दिलाए थे। यहाँ पे हम लोग थक गए हैं और कुछ नहीं किए हैं, खाली एक दो सामान लेने के लिए हम लोग 40 रुपये लगा के आए हैं। हाँ इसमें हॉट वॉश होगा वो भी बहुत। पर हम लोग जाएंगे अभी पैदल नहीं, नहीं हम पैदल नहीं जाएंगे, ये पैदल जाएगी। यहाँ आ ही नहीं पाई, ई रिक्शा करके ही जाएंगे। टुक टुक शक्ल भरे कार वाले ई रिक्शा करके जाएंगे। नहीं आई ना, छोटी गली है ना इसमें से नहीं आई। ई रिक्शा करके जाएंगे हम। हेलो पराठे खाएंगे? वही नहीं है ना, हम लोग हेलमेट का आएगा। ये हमारा फ्यूचर नहीं, ये हमारा भी प्रेजेंट है। नहीं फ्यूचर वो तो पीछे था, वो तो फ्यूचर ही था। हेलमेट कहाँ है? तो बताओ बहन कैसा लगा तुमको? थक गई ना? रिक्शा करा लो। नहीं थकते हैं। नहीं मेरे पैर में छाला निकल थकते ही जाएगा, नहीं हैं। पुप्पी छाला निकल जाएगा। कुत्ता भौंक रहा है। बस ई रिक्शा कर ले, निकल ले। बड़ी चौराहा मांग रहे थे, बताइए। गाइस लाइट आ रही है, अच्छे लग रहे हैं और हम लोग टुक टुक से ही घर जा रहे हैं। खाना बना चुके हैं, बस सच के अभी वीडियो बनाएंगे। सचे तो है ही, वीडियो बनाएंगे। तुम भी कुछ बोल लो। वो बनाएंगे कुछ नहीं है। एक नहीं, हम पूरे 200 लिए हैं। ये 10 रुपए का एक सामान लेके ऐसा फ्लॉन्ट मार रही है। बटरफ्लाई लिए हैं। कितने रुपए की ली होगी बटरफ्लाई? पूरे 10 रुपए की बटरफ्लाई है। पुप्पी कह रही अपने जैसे 50,000 का सामान है, हम पूरे 100, 150, 170 रुपए का सामान लेके और 30 रुपए किराया, 30, 60 रुपए किराया लगा के जा रहे हैं। नहीं 30 रुपए, सॉरी 30, मतलब पूरा 200 नेट 200 खर्चा किया हम अपना। ये गोल घर है गाइस, गोल घर। यहाँ लोग गोल हो जाते हैं। कोई घर नहीं है गाइस, ये लाल इमली है, लाल इमली, इसको लाल इमली कहते हैं। ये टाउन हॉल है, आगे आपको लाल इमली मिलेगी। अच्छा। ये पता नहीं कैसे साल से रह रही, इनको इतना नहीं पता है। नहीं गाइस हम बीच में चले गए थे बाहर, अभी फिर वापस आए हैं आउट ऑफ कंट्री, अमेरिका। ऐसे लोग लात मार के ये रॉयल रेसिडेंसी है और ये फेवरेट मेरी बॉबीज खाने की दुकान है। और गाइस यहाँ का बताशा, मतलब वो बटाटा पूड़ी, ये दिख रहा है लाल, वो बहुत टेस्टी है। यहीं का बटाटा पूड़ी आपसे कह रहे थे। अंकल हम लोग से रिक्शे पे झगड़ा करते हुए बोले हैं कि नहीं 40, हम लोग 30 में रट के आए हैं। सो गाइस ये रही मेरी शॉपिंग, ये रही मेरी चूड़ियाँ। इसके अलावा मैंने एक रिंग लिया और एक क्लचर लिया। यही 3 चीज़ ली है, मैंने आपको वीडियो में भी दिखा दे रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा गाइस अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और मेरे चैनल पे बने रहना आगे की वीडियोस के लिए। और आप लोगों के से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये प्लीज़ शेयर करना सबको, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले आप लोगों का। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। I hope we will meet soon again. Bye bye.